तो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में 3 ऐसे साइकोलॉजिकल मिस्टेक को बताने वाला हूँ। 3 ऐसे ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बताने वाला हूँ, अगर जिसको आप करते हैं शायद ही आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाए। क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसा चीज़ है जो कि 90% साइकोलॉजी पे बेस है और 10% ही स्ट्रेटजी, टेक्निकल एनालिसिस और अदर थिंग्स पर डिपेंड करता है। अगर किसी ट्रेडर के पास एक बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जिसमें से वो 10 बार ट्रेड लेता है और उस 10 ट्रेड में से 8 बार प्रॉफिटेबल रहता है, अगर उसका साइकोलॉजी अच्छा नहीं है तो उसका अकाउंट लॉन्ग टर्म में नेगेटिव ही रहने वाला है। ट्रेडिंग पूरा तरह से साइकोलॉजिकल गेम है, पूरी तरह से आपके साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है। तो मैं आप लोगों को 3 ऐसे ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल मिस्टेक बताने वाला हूँ, अगर जिसको आप करते हैं शायद ही आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाए। चाहे जितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, इन 3 ट्रेडिंग साइकोलॉजी को जरूर ध्यान में रखते हुए ट्रेड करते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं और आपका अकाउंट लॉस में रहता है, आप लूज़ करते हैं, आप इन 3 ट्रेडिंग साइकोलॉजी मिस्टेक में से एक ना एक को तो ज़रूर करते होंगे। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद, इन मिस्टेक को जानने के बाद आज से ही उस मिस्टेक को करना बंद कर दें। जब तक आप इन ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल मिस्टेक को नहीं बंद करते हैं तब तक आप कभी भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। ये एक ऐसे 3 ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल मिस्टेक है जो लगभग सभी ट्रेडर करते हैं और कुछ तो ऐसे भी हैं जो इन 3 बातों को जानने के बाद भी वो कंटिन्यू इस गलती को बार बार रिपीट करते रहते हैं। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल नंबर 1, अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड से तुरंत निकल जाना। अपने प्रॉफिटेबल ट्रेड को होल्ड ना करना, थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर तुरंत निकल जाना। क्या होता है कि अगर आप आपने किसी ट्रेड में इंटर किया है, कहीं पर आपने बाई किया है और वो ट्रेड आपके डायरेक्शन में जाने लगता है, आपको अपना अकाउंट प्रॉफिट में जाते हुए दिखता है, आप अपने पीएनएल को देखने लगते हैं, आप अपने प्रॉफिट लॉस के पोजीशन को देखने लगते हैं और आपको प्रॉफिट होता हुआ दिखता है और उसके बाद थोड़ा सा भी मार्केट नीचे आता है ना, तो वो प्रॉफिट जो आपको दिख रहा था वो प्रॉफिट कम होने लगता है, आपको कम होता हुआ दिखने लगता है। और वही एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर ट्रेडर का साइकोलॉजी ख़राब होने लगता है। उसके बाद आपके दिमाग में ये चलने लगता है कि ये जो प्रॉफिट, अच्छा खासा प्रॉफिट बना था, ये प्रॉफिट घटने लगा। अगर मैं इस ट्रेड से नहीं निकलूँगा तो ये जो थोड़ा सा प्रॉफिट दिख रहा है ये भी ख़त्म हो जाएगा। आप क्या करते हैं कि ट्रेड से तुरंत निकल जाते हैं और उसके बाद क्या होता है कि मार्केट फिर से ऊपर जाता है और ऊपर जाते जाते आपके टारगेट को टच करता है और टारगेट से बहुत ऊपर निकल जाता है और उसके बाद आप अफसोस करते रह जाते हैं, अगर मैं इस ट्रेड से नहीं निकला होता तो अब तक अच्छा खासा प्रॉफिट बन गया रहता। और आप अफसोस करते रहते हैं, आप रिग्रेट करते रहते हैं। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल मिस्टेक है जो कि लगभग सभी ट्रेडर करते हैं और स्पेशली बिगनर तो सबसे ज़्यादा करते हैं। बिगनर क्या, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो भी इस मिस्टेक को बहुत बार रिपीट करते हैं, बहुत बार इस मिस्टेक को करते हैं। तो इस मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए आपको कुछ स्टेप लेना होगा। पहला कि अब जैसे ट्रेड में इंटर करते हैं और वो ट्रेड आपके डायरेक्शन में जाता है तो अपने प्रॉफिट लॉस के पोजीशन को ना देखें, अपने चार्ट में फोकस करें, अपने टारगेट का वेट करें। अगर आप अपने प्रॉफिट लॉस के पोजीशन को देखने लगते हैं तो आप उस ट्रेड से इमोशनली अटैच हो जाते हैं, जिसके कारण आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी ख़राब होने लगता है। आप उस ट्रेड से तुरंत निकल जाते हैं ये सोच के कि अगर मैं इस ट्रेड से नहीं निकला तो ये जो थोड़ा सा प्रॉफिट दिख रहा है ये ख़त्म हो जाएगा और आप तुरंत उस प्रॉफिटेबल ट्रेड से तुरंत आप निकल जाते हैं और उसके बाद वो और ऊपर जाता है, वो आपके टारगेट को भी टच करता है और उसे क्रॉस कर और ऊपर चला जाता है और आप अफसोस करते रह जाते हैं कि अगर मैं इस ट्रेड से नहीं निकलता तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। तो इस मिस्टेक को नहीं करना है। और ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल मिस्टेक नंबर 2, अपने लूजिंग ट्रेड में अपने स्टॉप लॉस पे ना निकलना या अपने लूजिंग ट्रेड में और एवरेजिंग करना। मतलब आप अगर किसी ट्रेड में इंटर करते हैं, आप कहीं बाई करते हैं, वो ट्रेड आपके डायरेक्शन में ना जाकर आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगता है, आपके स्टॉप लॉस को हिट करता है, पर आप उस स्टॉप लॉस पे नहीं निकलते हैं। आप उस छोटा सा लॉस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, आप उस छोटे सा लॉस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और आप ये सोचते हैं कि और थोड़ा देर रुक जाऊं तो ये जो वापस से फिर से मार्केट ऊपर जाएगा, ये जो लॉस दिख रहा है वो लॉस रिकवर हो जाएगा और ये सोचकर आप उस लूजिंग ट्रेड को होल्ड करते हैं और उस लूजिंग ट्रेड में रुके रहते हैं, होल्ड करते हैं और वहाँ पर निकलने की जगह और क्वांटिटी को ऐड करने लगते हैं, वहाँ पर आप एवरेजिंग करने लगते हैं और थोड़ा देर बाद क्या होता है कि मार्केट और नीचे गिरता है
और उसके बाद भी आप उस ट्रेड को होल्ड करके रखते हैं कि ये सोच के कि थोड़ा देर बाद मार्केट ऊपर जाएगा, जो मेरा लॉस है वो शायद रिकवर हो जाए, और उस गिरते हुए ट्रेड में और ज़्यादा आप क्वांटिटी बाई करते रह जाते हैं, एवरेजिंग करते रहते हैं। थोड़ा देर बाद और मार्केट नीचे गिरता है, अब जो लॉस है वो कंटिन्यू मार्केट नीचे गिरने के कारण और एवरेजिंग करने का इतना बड़ा हो जाता है, तो आपको एक बहुत बड़े लॉस के साथ निकलना पड़ता है। उसके बाद ट्रेडर क्या करते हैं कि अब तक वो ट्रेड कर रहे थे प्रॉफिट कमाने के लिए, पर उसके बाद उस लॉस के बाद उनका साइकोलॉजी पूरा ख़राब हो जाता है। अब उनके दिमाग में ये चलने लगता है कि किस तरह से उस लॉस को रिकवर किया जाए, और उस लॉस को रिकवर करने का वो ज़बरदस्ती का ट्रेड करने लगते हैं, या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के साथ, बहुत ज़्यादा लॉट के साथ ट्रेड करने लगते हैं, और उसके बाद वो और ज़्यादा लॉस करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करने लगते हैं। तो इस गलती को नहीं करना है। जब अगर आप ट्रेड में इंटर करते हैं और वो ट्रेड आपके अगेंस्ट में जाता है ना, तो अपने स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करें और छोटे से लॉस के साथ निकल जाएं। अगर आपका अकाउंट में पैसा बचा रहेगा थोड़ा थोड़ा लॉस के साथ, तभी आप आगे ट्रेड कर पाएंगे। अगर आप एवरेजिंग करते हुए बड़ा लॉस ले लेंगे, तो फिर आपके अकाउंट में उतना ट्रेडिंग कैपिटल नहीं बचेगा कि फिर से आप दोबारा उसी सेम क्वांटिटी में ट्रेड कर पाएँ। इस मिस्टेक को नहीं करना है। ऑलवेज अपने स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करें और छोटे से लॉस के साथ निकल जाएं। और ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल मिस्टेक नंबर 3, जो कि है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग एक ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन है। ओवर ट्रेडिंग एक ट्रेडर के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम वाला चीज़ है, क्योंकि ये ओवर ट्रेडिंग एक ऐसा चीज़ है जो कि लगभग सभी ट्रेडर करते हैं। क्या होता है कि अगर आप किसी ट्रेड में अच्छा खासा लॉस कर चुके हैं, आपने ट्रेड लिया, उसमें बड़ा लॉस हो गया, तो आप ये सोचने लगते हैं कि उस लॉस को किस तरह से रिकवर किया जाए। उस लॉस को रिकवर करने के लिए आप गलत पोजीशन ट्रेड करने लगते हैं, आप ज़बरदस्ती से ट्रेड करने लगते हैं, ओवर ट्रेडिंग करने लगते हैं, या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में या बहुत ज़्यादा लॉट के साथ आप बाइंग या सेलिंग करने लगते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि और ज़्यादा लॉस होने लगता है। या ऐसा भी होता है कि आप ट्रेड लिए, आप दिन में ट्रेड लिए और आपने अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया है। अब आप ये सोचने लगते हैं कि किस तरह से और ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जाए, और ज़्यादा प्रॉफिट किया जाए, और ये सोचकर आप और ज़्यादा ट्रेड करने लगते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जो आपने अब तक ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बनाया था वो भी प्रॉफिट ख़त्म होने लगता है, उल्टा अकाउंट नेगेटिव हो जाता है। तो ओवर ट्रेडिंग को ऑलवेज अवॉइड करना है। तो ओवर ट्रेडिंग के बचने के लिए आपको कुछ स्टेप को फॉलो करना होगा। तो उसके लिए आप सबसे पहले पर डे का मैक्सिमम ट्रेड को डिसाइड करें कि आप एक दिन में कितना मैक्सिमम ट्रेड लेंगे, कितना मैक्सिमम ट्रेड करेंगे, और उसके साथ ही साथ आप अपने पर डे के मैक्सिमम लॉस को डिसाइड करें कि एक दिन में मैं कितना मैक्सिमम लॉस ले सकता हूं, जो मेरे लिए बेयरेबल है। आप एक दिन में कितना मैक्सिमम लॉस सह सकते हैं, उतना ही लॉस एक दिन में लें, और उसके साथ ही साथ पर ट्रेड के मैक्सिमम लॉस को भी डिसाइड करें कि आप पर ट्रेड में कितना मैक्सिमम लॉस लेंगे। अगर आप एक दिन में मैक्सिमम 2000 तक का लॉस ले सकते हैं और एक दिन में आपका मैक्सिमम 4 ट्रेड है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका पर ट्रेड का मैक्सिमम लॉस 500 या उससे कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। तो आपको ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए पहले आप मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेड डिसाइड करें कि एक दिन में कितना मैक्सिमम ट्रेड लेना है। उसके साथ ही साथ मैक्सिमम लॉस एक दिन में कितना लेना है उसको डिसाइड करें, और पर ट्रेड का मैक्सिमम लॉस कितना होना चाहिए उसे भी डिसाइड करें। अगर आप ट्रेड लेते हैं और हो सकता है कि आपका ट्रेड का मैक्सिमम लिमिट रीच हो गया, आप एक दिन में आपको जितना एक दिन में मैक्सिमम लॉस लेना था वो लॉस आपका टच हो गया है, तो आप उस दिन के लिए ट्रेडिंग को क्लोज कर दें। आप ये सोच के और ज़बरदस्ती का ट्रेड ना करें कि किस तरह से उस लॉस को रिकवर किया जाए, ऐसा ना करें। अगले दिन का वेट करें, पर मैक्सिमम लॉस रीच हो जाने के बाद ज़बरदस्ती का ट्रेड ना करें, ये सोचिए कि किस तरह से उस लॉस को रिकवर किया जाए। उसके साथ ही साथ आप इस बात को डिसाइड करें कि अगर आपने ट्रेड लिया और वो ट्रेड प्रॉफिटेबल हो गया, आपका अच्छा खासा प्रॉफिट बन गया, आपको जितना प्रॉफिट एक दिन में चाहिए था उतना प्रॉफिट आपका हो गया, तो उसके बाद आप उस दिन के लिए ट्रेडिंग को क्लोज कर दें। आप ये सोच के और ट्रेड ना करने लगे कि किस तरह से और ज़्यादा पैसा कमाया जाए, किस तरह से और प्रॉफिट किया जाए। आप ये सोच के और ट्रेड ना करने लगे। ऐसा बहुत लोग करते हैं, और क्या होता है कि
ऐसा करने का ओवर ट्रेडिंग का ऐसा होता है कि जितना प्रॉफिट उन लोगों ने अब तक बनाया था डे में ट्रेडिंग करके, वो भी सब ख़त्म कर देते हैं। वो उल्टा अकाउंट नेगेटिव में चला जाता है। तो इस मिस्टेक को ना करें। तो आप इन ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल मिस्टेक को ध्यान रखें। ये 3 ऐसा साइकोलॉजिकल मिस्टेक है जो कि लगभग सभी ट्रेडर को अफेक्ट करता है, और लगभग सभी ट्रेडर ने इस मिस्टेक को किया है। जो बिगनर है वो सबसे ज़्यादा करते हैं, जो एक्सपीरियंस है वो भी करते हैं। वो इस बात को जानने के बाद भी वो इस मिस्टेक को करते हैं, रिपीट करते हैं। तो इन 3 मिस्टेक को नहीं करना है। और अगर आप इन 3 मिस्टेक में से किसी भी मिस्टेक को करते हैं तो आप इसे आज से ही इस मिस्टेक को करना बंद कर दें, और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आप इनमें से कौन सा मिस्टेक करते हैं, कौन सा सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ इस वीडियो के अपने फ्रेंड, फैमिली मेम्बर या जो भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है उनके साथ भी शेयर करें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।